Hey everyone, hi, welcome back to my channel. This is Hina. Today we are going to discuss about the gastrointestinal tract hormones. Okay, हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक पर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन किस टाइम हो रहा है और कौन सा हार्मोन अपना कौन सा रोल प्ले करता है। सब आज के लेक्चर में हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हैव अ लुक ऑन द लेक्चर। अब तक हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर चुके हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, बट अब हम उन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर सबसे पहले हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन हमारे स्टमक के पास में जो पाइलोरिक पार्ट प्रेजेंट होता है वहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। हमारे स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कार्डिक पार्ट, बॉडी, फंडक एंड पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम के पास में प्रेजेंट होता है, वहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो कार्डिक स्फिंक्टर होता है। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डिक स्फिंक्टर हमारी ईसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और चेक करता है वेदर द फूड इज कम्प्लीटली ट्रांसफर इन द स्टमक और नॉट। मतलब ईसोफेगस से जो खाना आता है वो सारा हमारे स्टमक में एंटर होता है। थर्ड जिसका फंक्शन होता है वो ये होता है, जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर वो गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, जो कि हमारी फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कॉज करना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जैसे हमारे स्टमक के अंदर 2 टाइप्स की मसल प्रेजेंट होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक होती है सर्कुलर मसल्स। उन दोनों की दोनों जो मसल्स होती हैं इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिससे फूड को पुश किया जाता है और फूड के फ्रेगमेंटेशन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं। सेकेंड हार्मोन होता है हमारा एंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन। एंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रेशन ड्यूडेनल म्यूकोसा से होता है, बट इसका टारगेट ऑर्गन हमेशा स्टमक होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और वो गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये उस सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। इस हार्मोन का सिक्रेशन तब होता है जब सारा फूड हमारा स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है। फूड एंटर नहीं होता, मतलब जो काइम प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, जब काइम ड्यूडेनम के अंदर एंटर होते हैं उस टाइम पर एंटेरोगेस्ट्रॉन जो है सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड हार्मोन इज सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रीशन ड्यूडेनल म्यूकोसा से होता है, लेकिन इसका टारगेट ऑर्गन स्टमक होता है, पेनक्रियास होता है और लीवर होता है। वहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को स्पीड अप करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रेशन कब होता है? जब सारा फूड, जितना भी स्टमक के अंदर फूड प्रेजेंट होता है वो ड्यूडेनम में इंसर्ट हो जाता है, उस टाइम पे सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फोर्थ हार्मोन इज कॉलेसिस्टोकाइनिन। कॉलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन भी ड्यूडेनल म्यूकोसा से होता है, लेकिन कॉलेसिस्टोकाइनिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। उससे क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जितना भी बाइल सिक्रेशन प्रेजेंट होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है, वो सारा बाइल जूस जो है ड्यूडेनम के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसका सेकेंड फंक्शन ये भी है कि पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हार्मोन इज डुओक्राइनिन। डुओक्राइनिन हार्मोन का सिक्रेशन ड्यूडेनल म्यूकोसा से होता है। इसका टारगेट ऑर्गन ड्यूडेनम ही होती है। ड्यूडेनम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्रनर ग्लैंड करते हैं। डुओक्राइनिन क्या करती है, ब्रनर ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिवेट करती है, जिससे कि वो सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन कर सके और म्यूकस का सिक्रेशन कर सके फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। सिक्स्थ हार्मोन इज क्रिप्टोकाइनिन।
क्रिप्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होता है, लेकिन इसका टारगेट भी इंटेस्टाइन ही होती है। इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी विलाई प्रेजेंट होती हैं उनके बीच में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। क्रिप्टोकाइनिन क्या करता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन को एक्टिवेट करता है वहां से एंजाइम्स के सिक्रेशन के लिए। दोज एंजाइम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड्स। सेवेंथ हार्मोन होता है विलाइकाइनिन। विलाइकाइनिन हार्मोन क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये इंटेस्टाइन है, ये और ये इंटेस्टाइन की लेयर्स हैं, यहाँ पर इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होती है। ये विलाई क्या करती है, विलाइकाइनिन क्या करता है, इन विलाई के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है जितना भी फूड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द विलाई सो दैट maximum absorption of food will be there inside the intestine. Eighth hormone is the motilin hormone. हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन पर कुछ स्पेशल लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। उन लाइनिंग्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम अर्जेंटेफिन सेल्स कहते हैं। अर्जेंटेफिन सेल्स क्या करते हैं, मोटिलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। मोटिलिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उनकी मोटिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। Last hormone is the GIP hormone, gastric inhibitory peptide. As the name suggests, it inhibits the gastrin hormone secretion. हमने यहाँ पर जितनी भी बात की है सारे हार्मोन्स की बात की है जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। अगर आपको बारे में कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय।